मत्ती 27 का 15 से पढ़ते हैं इसको। हकीम की यह रीति थी कि वो पर्व जो था उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। ओके, तो अब इसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, है ना। तब ये जो बरअब्बा था वो बहुत ही दहशत गर्द करने वाला था, बहुत ही गड़बड़ आदमी था। उस व्यक्ति को रखा गया, उसको गुनाह साबित हो गया था, लेकिन तो भी इन्होंने उसको कहा कि छोड़ दो, और यीशु मसीह पे जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं था उसे क्या बोला, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, ठीक है ना। उसको मारने के लिए बोल दिया। अभी क्या कर रहे थे ये 5 दिन पहले, अभी संडे में 5 दिन पहले क्या कर रहे थे लोग, 4 दिन पहले ये पाम संडे मना रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, ये हमारा राजा है, ये मसीह है, उसको मसीह मान लिया था। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, फिर से इन्होंने क्या करना शुरू किया, अब ये फिर कह रहे कि हमारे लिए किसको छोड़ दे, तो खुद ही मांगाना, क्योंकि परमेश्वर जानता था मनुष्य पापी ही है, और वो कितना भी सोच विचार कर ले, क्योंकि उनका दिमाग शैतान हर लेता है। सावधानी जब हट जाती है तभी दुर्घटना घटती है, और इसीलिए समझने का आते कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सबसे पहले जब यीशु मसीह इजराइलियों को जब जंगल में से निकाल करके ले करके आ रहा था, सारी सुविधाएं उसने दी, मार्ग में लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, और बड़ी बड़ी जंग होती थी। इनके पास कोई ऐसी योद्धा नहीं था, लेकिन तो भी परमेश्वर लड़ता था और इनको विजयी दिला दिया करता था। तो भी इन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, राजा। इन्होंने राजा की डिमांड करी, और फिर जब यीशु जब उस समय मांगा तो चलो इनको राजा दे दिया गया, राजा इनको जब मिल गया, उसके बाद चलते रहे, फिर दुखी रहे। फिर यीशु मसीह पैदा होता है तो ये कहते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, क्या चीज समझिएगा, ठीक है ना। उस समय भी फिर इन्होंने उस तरह से ये ढूंढ तो रहे थे कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा होगा, लेकिन तो भी यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। ओके, फिर आगे चल करके जब 30 साल पूरे हुए, यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की, और 3.5 साल जब पूरे हो गए, जब प्रभु को पता चला कि अब मेरा समय आ गया है, अब वो घड़ी आ पहुंची है, मुझे पिता के पास जाना, तब ये होना शुरू हुआ। अब लोगों ने उसको मान लिया कि हाँ ये मसीह है, ये ही शांति का राजा है, ये गधे पर आया, शांति की बातों को लेकर के आया, यही हमारा राजा है। अब आप क्या कर रहे हैं, अभी जब पिलातुस कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, पाम संडे में उसको प्रभु मान लिया, और मात्र 4 दिनों बाद ही जब फ्राइडे आता, शुक्रवार, आज गुड फ्राइडे, अब वो कह रहे कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और यीशु को क्रूस दो। क्या उसने कोई गुनाह था उसमें? एक निष्कलंक निष्पाप बलि चाहिए थी, और वो बलि कौन थी? पूरे संसार में निष्कलंक निष्पाप कोई नहीं था, और वो मसीह यीशु, खुदा ने अपने बेटे को जगत में भेजा और उसको मरने के लिए दे दिया। अभी ये दो सब 2025 में अब देखिएगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार वो क्या कर रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं। चलिए, जो चीज वो बेच रहे हैं इसका मतलब खाते होंगे, अपने बच्चों को देते होंगे, नहीं देंगे, लेकिन बेच तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर लूडो का, गेम का, या फिर अमीर बनने का ऐसे ऐसे ऐड मोबाइल पर आ रहे हैं, और वो पहले कहते हैं कि आप लाखों जीतो, अरे मैंने 1 लाख जीत लिया, मैंने 2 लाख जीत लिया, ऐसे करके दिखाते हैं ताकि लोग लालच करें और खेलना शुरू करें। और कितने लोग खेलते भी हैं, और साथ में धीमी सी आवाज में बताते हैं ये खेल रिस्की है, इसके आप आदी हो सकते हैं, इसलिए अपने रिस्क पर खेलें। ध्यान से मतिएगा, जब एक चीज गलत है, अगर ये चूहा मारने की दवाई है तो आप इसको कहीं छिपा कर रखते हैं कि फ्रिज पे रखते हैं? छिपा करके रखते हैं, गलत है ना। वो इस बात को बता रहे हैं, आप इसको खेलेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन इसकी आदत लग सकती है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने पति पत्नी ने सुसाइड कर ली जब उनका पैसा बढ़ जाता है। आप समझिएगा, इसको बताने का क्या कारण है। यहाँ जो मत्ती की पुस्तक 27 का 24 में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ मचता जाता है, तब उसने कहा ठीक है। उसने पानी मंगाया, अपने हाथ धोए, मैं इसके लहू से फ्री हूं। उन्होंने कहा इसका लहू हम पर पड़े। इसको समझिएगा,
उस समय क्या कहा गया, उसने ठीक है भाई ले जाओ, तुमको जो करना कर लो। जबकि वो हाकिम था, वो जज है, वो सरकार है, वो चाहता था 1 मिनट में जो चाहता कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, उसने भी कहा, उसकी पत्नी ने कहा धर्मी के विषय में कल रात मैंने स्वप्न देखा, मुझे बहुत डर लगा, इसमें तुम हाथ मत डालना। और अब उसी चीज को देख रहा, उसने अपने हाथ धो लिए। वैसे आज भी होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, है ना। सिगरेट बीड़ी पीने से कैंसर हो सकता है, उस पे लिखा हुआ है, लेकिन तो भी उससे अच्छे अच्छे ऐड दिए जाते हैं ताकि लोग उसको देखें, ये तो बड़ा हीरो पी रहा है, अरे ये तो गुटखा अजय देवगन खा रहा है, सलमान खान भी ये कर रहा है, इस लूडो को तो वो भी खेल रहा है, ऋतिक रोशन भी खेल रहा है। बड़े बड़े लोग पैसे के लिए बिके हुए बिक जाते हैं। और आज क्या हो रहा, वही सब पैसे के लिए हो रहा है। हालेलुया, है ना। और तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसने अपने हाथ धो दिए, कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जो इसके साथ करो कर दो। उस समय जब मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले ही ये भी पूरा हुआ कि आने वाले समय में ये होना अनिवार्य है। आज वही सब चल रहा है। अब बचने के लिए कहते हैं कि गुड फ्राइडे है, मैं कैसे बचूंगी, मैं कैसे बचूंगा, हम कैसे बचेंगे। जब वो क्रूस पर है तो भी यही कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यही प्रार्थना उसकी।